हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। तो जैसा कि मैं क्लास 10th और क्लास 12 का पीवाईक्यू सीरीज चला रहा हूं, तो क्लास 10 का अब तक 10 क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आप क्लास 10 से हैं तो आप क्लास 10th के पीवाईक्यू सीरीज में जाके देखिए। और अब ये क्वेश्चन जो है थर्ड चल रहा है। किस क्लास का? क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है। जो कि मैं 100 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर चल रहा था, पीवाईक्यू सीरीज, जो कि ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इससे पहले मैं 2 क्वेश्चन डाल चुका हूँ, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स चैप्टर से है, जो कि क्लास 12 के एनसीईआरटी चैप्टर 3 में से है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये भी एक या 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको आइए अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। इफ़ द मैट्रिक्स एक ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 का, मतलब 3 रो है इसमें और 3 कॉलम, मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम। इज स्क्यू सिमेट्रिक, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखिए, इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ। ए की वैल्यू हो जाएगी -2 और बी की वैल्यू हो जाएगी 3। अभी कैसे मैं किया इसको आपको बताता हूँ। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर में ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले आपको जानना होगा कि स्क्यू सिमेट्री क्या होता है और सिमेट्री क्या होता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या जानना होगा? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि ये अगर आप जान लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको बताते हैं आपको। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पे पहले मैं आपको सिमेट्रिक समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जो भी होगा मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसी को तभी हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल होते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मतलब अगर उसका ट्रांसपोज निकाला जाए, ट्रांसपोज क्या होता है ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसपोज क्या होता है कि रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए और कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए, तो उसे हम लोग ट्रांसपोज बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए, ए ट्रांसपोज को अगर किया जाए ए में तो ए ही आएगा, और ए का अगर ट्रांसपोज निकाला जाए तब भी क्या आएगा? ए ही आएगा, ठीक है। जैसे अगर 2 3, ये अब एग्जाम्पल देख सकते, एग्जाम्पल 2 3 4 है, 3 1 5 है और 4 5 -1 है। तो 2 3 को अगर रो में किया जाए तो 2 3 4 रो में हो जाएगा, ये कॉलम में हो जाएगा। इसको फिर इसको देखिए करें तो ऐसे हो जाएगा। फिर इसको अगर आप देखेंगे ये वाला, तो ये ऐसे हो जाएगा। मतलब कि इसके रो को कॉलम में चेंज किया जाए तो हमको ए ट्रांसपोज ही मिलेगा, और ए ट्रांसपोज को अगर मतलब चेंज किया जाए तो फिर हमको क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। तो इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर आप इसको रो और कॉलम में चेंज करते हैं तो साइन का चेंज हो जाए। देखिए यहाँ पे देखिए 0 2 -3 है तो यहाँ पे 2 था, यहाँ -2 हो गया है। यहाँ पे क्या है? -3 था तो यहाँ +3 हो गया है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ -4 हो गया, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या चेंज हुआ है। ये जो है इसका साइन सिर्फ चेंज होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो आइए, इस क्वेश्चन में स्क्यू सिमेट्रिक को ही पूछा था, तो आइए देखते हैं। तो हमने बताया था कि इसको स्क्यू सिमेट्रिक पूछा था, तो यहाँ पे अगर +2 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और यहाँ पे बी हमारा, यहाँ पे जो ये वैल्यू -3 है तो बी हमारा क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है और सिमेट्रिक क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखाता हूँ। देखिए, ए ट्रांसपोज इसका निकालते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं? रो, ये रो है, रो को कॉलम में चेंज कर, देखिए 2 3 4 है तो हम इसको लिखते हैं 2 3 4, ठीक। फिर ये वाला सेकेंड वाला रो है तो 3 1 5, तो इसको कॉलम में चेंज 3 1 5। फिर इसको चेंज कर दिए कॉलम में तो ये 4 5 -1। तो जैसा कि आप अगर देखेंगे कि ए वाला जो है सेम टू सेम यही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक बोलेंगे। बात समझ में आ गई? ये हमारा सिमेट्रिक है, ठीक है। देखिए, सेम टू सेम यही बन रहा है, ठीक है। मतलब इसका अगर हम रो से कॉलम में, कॉलम से रो में चेंज करने के बाद भी हमारी वैल्यू कुछ जैसे कि तैसे ही रह रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए 0 2 -3, तो इसको हम चेंज करेंगे तो 0 2 -3, ठीक। फिर इसको चेंज करेंगे तो ये -2 0 4, फिर 3 -4 0। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पे +2 था, यहाँ पे पहले +2 था, -2 हो गया। यहाँ पे -2 था तो यहाँ +2 हो गया। साइन आपस में चेंज हो गई, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। आशा करता हूँ ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सिमेट्रिक क्या है। सिमेट्रिक में नो चेंज, और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि यहाँ पे जो साइन का चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से ए आई जे में जो भी होता है वो क्या होता है? साइन का चेंज हो जाता है। आशा करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि
छोटे से क्वेश्चन के लिए मैंने ये इस दोनों कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से क्लियर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।